अच्छा, यहाँ पे आए हुए हैं, एक अनटोल्ड ट्रूथ आए हुए हैं, ये कुछ बातें रखना चाहते हैं, इनकी भी बातें सुनते हैं। बताएं अनटोल्ड ट्रूथ क्या कहना चाहते हैं आप। जी, नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया। काफ़ी हम्म। दिनों से वेट कर रहा था मैं आपके साथ जुड़ने के लिए। ऐसा ना समझिए पहली बात तो कि मैं आपका कोई विरोध करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ज़्यादातर बातों से मैं नहीं नहीं, आपकी आप सहमत हूँ। हम लोग विरोधी हो या समर्थन हो, उससे हम लोग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नास्तिक हम्म। आस्तिकतावाद वाली जैसी बातें हैं, तो शुरू में तो सब बचपन से जब नॉलेज नहीं होता है, तो जैसे घर वाले बताते हैं, जैसे आस-पास देखते हैं मंदिर वगैरह, तो उस तरीके से सब शुरू करते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से मेरा शुरू हुआ, फिर बीच में थोड़ा इधर-उधर का नॉलेज लिया, तो फिर धीरे-धीरे फ़ील होने लगा कि जो है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो हम सीखते आ रहे हैं उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, ठीक है? अपना थोड़ा लॉजिक लगाया तो धीरे-धीरे फ़ील होने लगा। तो फिर मैं वापस से नास्तिक समझ लीजिए उस तरीके से बिहेव करने लगा, ठीक है? और पूरी तरीके से जो मॉडर्न जो भी है साइंस, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे कोई भी साइंस थ्योरीज़ हो, उनमें सब में मैं पूरी तरह बिलीव करने लगा, ठीक है? सुन पा रहे हैं सर? हेलो? जी, सुन पा रहे हैं, आप आप बोलते रहिए, आप हम लोग बोलते रहिए। जी। सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, आपको जी, मौका जी। दिया गया ओके, है, आप अपनी बात को रख ओके। लीजिए। और मैं ठीक है। चाहता हूँ कि थोड़ा समराइज करके अपनी बातों को रखिए। ठीक है, ओके, ओके। मैं साइंस में और मॉडर्न जो भी है साइंस उसमें बिलीव करने लगा। फिर थोड़ा मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ मैं झुका तो कुछ कई डिज़ीज़ हुई उनके बारे में मैंने खुद पे कुछ चीज़ें अप्लाई की तो मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। उस जगह भी मुझे कुछ गड़बड़ लगी, ठीक है? तो जैसा कि आप कहते हैं कि पुराने ग्रंथ हैं, जो भी कहानियाँ हैं उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ आपको दिखती है। लेकिन आप शायद ये भी मान रहे हैं कि सब कुछ झोल है, ये आपने मान लिया, ठीक है? और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप ज़्यादातर बात करते हैं शूद्र और जो इनके बारे में, ठीक है? कि वो उनको प्रताड़ित किया गया, उनको नीचा दिखाया गया और ये ब्राह्मणों ने किया क्योंकि वो अपर लेवल पे इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। और उन चीज़ों को आप एक अंधविश्वास तरीके से उस कैटेगरी में आप रख रहे हैं, आस्तिकवाद के नाम पे, ठीक है? लेकिन आप जो अभी जो चल रहा है, जो साइंस के नाम पे हो रहा है, क्या साइंस में अंधविश्वास नहीं है? जैसा कि पहले आप उनको धार्मिक बोल के उसमें आपको कुछ अंधविश्वास दिखते हैं। तो आज क्या बिल्कुल हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम डेवलप ही होते जा रहे हैं? आज कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है जिन पर हमको ध्यान देना चाहिए? चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे प्योर कोई भी साइंस के नाम पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज भी उतने ही अंधविश्वास और कोई फ़र्क नहीं है। धार्मिक अंधविश्वास जितना था, उतना ही आज और उससे कई ज़्यादा खतरा हमें आज जो अंधविश्वास है साइंस के नाम पे, उससे ज़्यादा है। ठीक है? मेरी इस पे काफ़ी रिसर्च है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। आप ये चीज़ें मिस कर रहे हैं। आपको वो दिख रहा है, लेकिन उससे इतना नुकसान हमें नहीं है, वो तो धीरे-धीरे लोग जैसे-जैसे समझदार होंगे, वो समझ जाएँगे अपने आप। उस पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहस करते हैं किताबों पे, किसी शब्द पे, तो अगर आज मैं कोई डॉट लगा जाऊँ खाली पन्ने पे और वो किताब में रख जाऊँ, तो सदियों तक उस पे बहस की जा सकती है। जैसे 10 साल बाद, 100 साल बाद कोई आएगा, तो उस पे कई अर्थ निकाल के उस पे बहस करता चला जाएगा, अनलिमिटेड। तो उस पे बहस करने से कोई फ़ायदा है नहीं मेरे ख़्याल से। चलिए चलिए, ठीक है? आपका पॉइंट हमें जो अभी तक जो समझ में आया, उसमें आप ये कहना चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में जो बकवासी है, जो गपोड़पन है, जो लंपटी हुँ, धूर्तता है, हुँ। उसको छोड़कर जो जी, जी। विज्ञान में आप कुछ बता रहे हैं कि आपने कुछ पाखंड खोजा है, उस पे चर्चा की जाए और धर्म ग्रंथ को जी, बख्श जी। दिया जाए। जी, जी, हाँ, क्योंकि जी, नहीं, जी, नहीं जी। बख्शने की बात चलिए नहीं कह बताइए, रहा हूँ अब मैं। बताइए। आपने अब नाम मुझे बता साइंस दीजिए। जर्नी हाँ, तो ओके, साइंस जर्नी ओके। वो आप उसके चक्कर में मत पड़िए, अभी नाम के चक्कर में मत पड़िए। मैं आपके अनटोल्ड ट्रुथ के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ, कि आप अनटोल्ड ठीक है, ट्रुथ ठीक क्यों है। रख रहे हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि आप क्या साइंस में क्या लंपटई धूर्तता खोजे हैं? चलिए बता दीजिए हमें थोड़ा। अभी आप समझ लीजिए जैसे पहले धर्म हुआ, शुरुआत जहाँ से हुई, कुछ भी थ्योरीज़ हो, धर्म हो, कुछ भी हो, कुछ सिद्धांत किसने लिखे, कुछ भी जो ग्रंथ है, क्या वो शुरू से सभी को मूर्ख बनाने के लिखे गए? हो मैं सकता है किसी पूछ ने रहा कुछ हूँ नि कि आपने साइंस में क्या-क्या धूर्तता और पाखंडई खोजी है? जैसे धर्म ग्रंथों में तो सीधे-सीधे लिखा है कि ईश्वर का आदेश है, हुँ, हुँ। शूद्र शूद्र रहेगा, वो पैर से पैदा हुआ है, ठीक ब्राह्मण है, ब्राह्मण रहेगा। डायरेक्टली वही बात मैं आपको तो डायरेक्टली बता रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि जो साइंस है, उसमें कहाँ पे इस तरह की धूर्तता और मूर्खतापूर्ण बातें लिखी हैं? वो हमें बताइए। और ये भी बताइए कि वो साइंस जो है किस तरह से लोगों का वर्गीकरण करके उसमें कोई कैसे किसी का शोषण कर रहा है? कौन लोग शोषण कर रहे हैं? किसका साइंस पे कब्ज़ा है? और कौन लोग किस तरह से शोषित हो रहे हैं, शोषण हो रहा है? ये पूरा मुझे बताइए। ठीक चलिए। है, ज़्यादा पिछले बात मैं नहीं करूँगा, अभी लेटेस्ट देखिए कोविड के नाम पर जो हो रहा है, ठीक है? इसी के बारे में बात करूँगा। तो कौन शोषण कर रहा है? ओवरऑल जो मेडिकल माफ़िया है वो कर रहे हैं डायरेक्टली मेडिकल माफ़िया वैसे है, मेडिकल माफ़िया है हाँ, वो कर रहा है। शोषण किसका हो रहा है? अ, हम लोगों का हो रहा है, ठीक है? नहीं, जिस आप तरीके लोगों का से हो रहा है मतलब किसका हो रहा है?
सभी का, जो लोग दुनिया में हैं, जो कोविड के नाम पे जो कुछ भी कर रहे हैं, डर रहे हैं या वैक्सीन लेने भाग रहे हैं या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अच्छा उन सब का। अच्छा, तो भारत में जो सरकार है वो किसकी सरकार है अभी? सरकार भारत में किसी जो की भी हो, गवर्नमेंट उससे है, कोई। नहीं किस हम्म। क्यों नहीं है? गवर्नमेंट से ये सारी चीजें, मतलब। कोविड का इंजेक्शन और स्टे लगा था, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हम्म। कर्फ्यू लगा था, ये सब तो गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया लॉकडाउन गया था। लॉकडाउन। तो हाँ, ठीक लॉकडाउन है। भी लगा था, वो भी तो इसी के द्वारा लगाया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो क्यों नहीं फर्क पड़ता है? सरकार मैं कोई पूछ भी रहा हो, हूँ जो गवर्नमेंट लोग उनके किसकी है? फंडिंग करते हैं, सरकार फंडिंग अच्छा से चलती है सर। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मैं किसी के समर्थन में अच्छा नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, है राम ना। मंदिर कौन सी सरकार ने बनवाया है? सर उन चीजों को अभी राम छोड़िए, मैं मंदिर राम धर्म। लॉकडाउन में बना है। नहीं, आप मुझे बताइए ना कि अभी लॉकडाउन में राम मंदिर भी बना है और अब मैं राम मंदिर पे लॉकडाउन भी चर्चा नहीं लगाया गया। करना चाह रहा। मैं तो आपसे यही चर्चा कर रहा हूँ कि जब लॉकडाउन था, जब पूरी दुनिया का शोषण हो रहा था, तब आपका राम मंदिर बन रहा था, आपके राम के ये लला बन यही रहे थे। ये, तो अब मैं यही यही पूछ रहा हूँ आपकी कि आप सबसे कह बड़ी रहे कमी हैं है, यही अच्छा, आपकी सबसे बड़ी कमी अनटोल्ड है। अनटोल्ड अनटोल्ड जी। आप आपकी सबसे बड़ी ये कमी है कि आप जो है उसी लॉकडाउन में एक शोषण तो आपको दिख रहा है, और दूसरा शोषण उसके पैरेलल में जो कर रहे हैं उस पर आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि भाई उसके उस पर आप क्यों बोल रहे हैं, धर्म ग्रंथ पे क्यों बोल रहे हैं, उस पर आप चुप हो जाइए। और जब मैंने पूछा कि साइंस का पाखंड समझाइए, तो आप कोरोना पर चले गए। भाई कोरोना कोरोना का साइंस से क्या लेना देना है? कोरोना एक नहीं वायरस है। कोरोना सर सर। कोरोना जो है बीमारी है, इस तरह की बीमारियां पहले भी कई बार आई है, गई हैं। जो माफिया है, जो भारत के 95% या जो भी संसाधनों पे जो कब्जा है, उस पर कब्जा ब्राह्मण वर्ग और इनके ब्राह्मणवादियों का कब्जा है। जो लोग भारत के 80, 90, 95% जो लोग हैं, वो आज भी पिछड़े हैं, उनके संसाधनों पर सिर्फ 5% का कब्जा है। वही लोग माफिया हैं, वही लोग भूमाफिया हैं, और वही लोग ये माफिया हैं, आपके जो मीडिया माफिया हो या फिर ये मेडिकल माफिया हैं। तो शोषण कौन कर रहा था किसका? आपकी कौन-सी कहानी बता रहे हैं? कुल मिला के अल्टीमेटली वही लोग शोषण कर रहे हैं जिसका करना चाह रहे हैं। आप दूसरे की कहानी मत बताइए, और पैरेलल में राम मंदिर बनाया जा रहा है लॉकडाउन में। जब लॉकडाउन है तो आपको ये समझ ले मैं आनी उस चाहिए थी ना। बात के लिए आपके समर्थन में हूँ, ठीक है, मैंने कभी विरोध नहीं किया आपकी, जो आपको हाँ, तो बुराइयां। आप मुझे साइंस की बताइए ना, अभी पूरा समय दिया था कि नहीं दिया था? आप बीच कोरोना में खुद मेडिकल पूछ रहे साइंस थे कि है, क्यों तो वैक्सीन मेडिकल चल साइंस रहे की हैं? बात कर रहा हूँ मैं। आप बोल रहे हैं अच्छा, साइंस तो में कभी मेडिकल, कहाँ कौन शोषण कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो कोरोना सिर्फ 1 डेढ़ साल, 2 साल से आया हुआ है। आपको जो साइंस में जो पाखंड दिखाना जो चाह रहे थे, इसका साइंस से क्या लेना-देना था कोरोना का? कोरोना कहीं से भी आया, जो लोग कह रहे हैं कि भाई चीन से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, इसमें साइंस से क्या लेना-देना था? साइंस तो इसका क्योंकि क्योर उपलब्ध इससे करा फर्क रहा है। इससे पड़ रहा है, इस टाइम फर्क इस नहीं, चीज कहाँ से पड़ फ़र्क रहा पड़ है, रहा है इससे? अरे लोग इसी से सीधे तो मर कहिए रहे ना हैं ना, कि इसी के नाम आपके पे तो। आपके मंदिर जो हैं, आप सीधे कहिए ना कि आपके जो मंदिर हैं वो बंद कर दिए गए, आपकी दान दक्षिणा मंदिर कर अरे दी भाई गई, साहब, मैं आपकी मंदिर नहीं पाखंड पे जाता, मैं लगाम लग मंदिर नहीं गई। गया आज तक। और मैं अच्छा, आप अरे अनटोल्ड ट्रुथ आप अनटोल्ड ट्रुथ। आप गए अच्छा कि नहीं गए? ये सच्चाई है। असली दर्द इनका ये है। बताइए, एडवोकेट साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताइए जी, आप। जी, जी। अनटोल्ड ट्रुथ जी, बात दरअसल इतनी है कि साइंस को आप ब्लेम कर रहे हैं, जब साइंस ने ही ये वैश्विक बीमारी के लिए वैक्सीन ढूँढ के निकाली है। आपको बहुत सारी दवाई आपके चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, उनके सेहत के लिए, उनको ये बचाने के आपको लिए लगता है, साइंस आपको ने लगता है, आपने उस पर आपको रिसर्च ना क्या किया है लगता किस है? तरह। आपको क्या लगता है? आपने क्या किया है? आपके धार्मिकों ने कोरोना माता का मंदिर निकाला है। कोरोना आप मैया मंदिर में सुनने की जाके कोशिश पूछते हैं, आप करोगे सुनो। तभी तो मैं बताऊंगा ना, फिर आप सुनने की सुनने की जरूरत नहीं हिम्मत। है, हमने आपने आपका सुन लिया हमने। अनटोल्ड ट्रुथ, आप कोरोना शांत मैया रहें। का जब आप जो बोल रहे मंदिर थे है। तो आपको समय दिया गया था, जब वो बोल रहे हैं तब बीच में डिस्टर्ब ना कीजिए। हाँ, बोले एडवोकेट साहब। सर, कोरोना मैया का मंदिर आपने निकाला है, तो धर्मों के और जो आप पुराने स्क्रिप्चर्स आप बात करते हो, ऐसा करके आपने साइंस जर्नी सर के बारे में बोला। अरे लेकिन आज ये पुराने जमाने से पाखंड यही चला आ रहा है। जो आपको व्यवस्था में बिगाड़ लगता है ना, तो ये जो बिगाड़ है, ये जो गलत चीजें हैं, तो पुराने जमाने से अब तक चली आ रही हैं, वही बता रहे हैं। ये पुराने जमाने का आप बता रहे हैं, आपके जमाने का जो हो रहा है कि कोरोना माता का मंदिर निकलता है, और मंदिरों के नाम से जो पॉलिटिक्स चलता है, और सोशल गैदरिंग्स मंदिरों में नहीं होता क्या? मंदिर बंद रखे गए या फिर जो लॉकडाउन हुआ, ये तो आप जो भी हो, आपके अगर राइट टू इन्फ्रिंजमेंट अगर आपका होता है, राइट टू फ्रीडम का आपका वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ये संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है ना, ये उस व्यक्ति ने दिया है जो विज्ञानवाद का समर्थन करता था। जो पुराने जमाने के सारे जो स्क्रिप्चर्स ये जो लिखे हैं, जिनके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, आज जिस महामानव की आज महापरिनिर्वाण दिन है, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का, तो उन्होंने जो टीका करी थी ना,
वो कितनी सटीक थी, कितनी सही थी। हो सकता है कि आप भी जो अच्छी बढ़िया टीका कर लो इस व्यवस्था के बारे में, तो हम आपकी भी बात करेंगे, आपका भी समर्थन करेंगे। अच्छा, यहाँ लेकिन पे इन्होंने जो आपका कोई बातें कही स्पेसिफिक हैं, बात नहीं है कोई। जी, जी, जी हाँ, सर। इनने कोई भी एक सटीक बात नहीं कहा। इन्होंने पहले तो ये कहा कि विज्ञान में पाखंड या धर्म ग्रंथ के पाखंड पे चर्चा ना करें। तो इन्होंने तो सबसे पहले ही रोक लगा दिया कि भाई धर्म ग्रंथ पे आप क्यों चर्चा कर रहे हो, जबकि जो शोषण हो रहा है वो धर्म ग्रंथ से हो रहा है। साइंस का इन्होंने पाखंड बताया। जब पूछा गया कि साइंस का क्या पाखंड है, तो कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना कोई पाखंड ही नहीं है साइंस का, साइंस से उसके लेना देना सर क्या है। एक लाइन वो और सुन क्यों लीजिए, उसके वो बाद तो उसका चाहे आप। क्यों उपलब्ध करा रहा है। पिछले कुछ सालों में इनकी मौत हुई थी, अरुण जेटली जी की, सुषमा स्वराज की मौत हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि वो लोग कहाँ गए थे अपने अंतिम दौर में, किस हॉस्पिटल में थे। क्या वो लोग मंदिर में बैठे हुए थे या हॉस्पिटल गए थे। अगर हॉस्पिटल गए थे तो इसका मतलब कि साइंस की जरूरत है आपको। और साइंस में पाखंड अगर कोई कर रहा है ना, तो आपके ये जितने भी खोल के बैठे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल ना, थोड़ा उनकी जाति पता करके देखिए, उनकी एकदम सही कैटेगरी बात। पता करके देखिए। हाँ, बिल्कुल, कौन बिल्कुल। लोग हैं ये, किस जाति से आते हैं लोग, इतनी संपदा उनके पास कैसी है, कैसे ये लूट रहे हैं लोगों को, गरीबों को। ये पता कीजिए ना, फिर आपको पता चलेगा कि कौन आपको माफिया बना घूम रहा है, मेडिकल माफिया बना घूम रहा है। आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि भाई धर्म ग्रंथों की क्यों, जो धर्म ग्रंथ की थी उसी का रूप बदला है। संसाधनों पर जिसका कब्जा है ये वही वर्ग है जिसका धर्म पे कभी कब्जा हुआ करता था, अभी भी कब्जा है, अब वहां पे भी कब्जा पहुंच गया है। चलिए बताइए, अपनी बात रखें, अनटोल्ड ट्रूथ। आप समराइज कर दीजिए अपने पॉइंट को। ओके, एक तो ये बात क्लियर कर दूं, मैंने आपको कतई मना नहीं किया कि आप धर्म ग्रंथ में कुछ भी ना बोले। इस पे आप बोलिए, अनलिमिटेड बोलिए, मैं भी यही चाहता हूँ बोलिए। मैं उनके पक्ष में कतई नहीं हूँ, ना ही मैं कभी मंदिर जाता हूँ, ठीक है, ये बात क्लियर कर दूं। लेकिन मैं ये कहना आप चाह सुन रहा हूँ लीजिएगा कोई दोबारा, फर्क नहीं है। दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग अपना सुन लीजिएगा, आपने खुद कहा है। चलिए आगे बोलिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन शॉर्ट कि कोई फर्क नहीं है धार्मिक अंधविश्वास और अभी साइंस में जो अंधविश्वास, में कोई फर्क नहीं, नहीं है। आप गलत बोल रहे आप हैं। आप सवाल कर सकते हैं, अनलिमिटेड सवाल कीजिए मुझसे, कोविड पे जब कीजिए, तक किसी भी आप चीज पे कर बताएंगे लीजिए। नहीं ना, जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम लोग मानेंगे मैंने कैसे, आप मैं बताएंगे बता तब रहा तो हूँ, हम स्पेसिफिक कोविड चीज में पाखंड। बताइए। कोविड का साइंस से क्या लेना देना है, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ षड्यंत्र हुआ है कोविड का, तो ये यहाँ के लोगों के द्वारा या कहीं और के लोगों के द्वारा या शासक वर्ग के द्वारा या इनके माफियाओं के द्वारा हुआ है। इसका साइंस से क्या लेना देना है। आपको, मुझे लग रहा है कि कुछ समझने में दिक्कत है। आपको जो बेसिक आपकी प्रॉब्लम है ना, आपको साइंस में और जो षड्यंत्र है, जो सत्ता है, उसको समझ नहीं आ रही है कि दोनों में अलग अलगाव है। आप सत्ता को ही साइंस बता रहे हैं। चलिए अब क्लियर कीजिए इस पॉइंट को, कैसे पाखंड है ओके साइंस में, ये ओके, थोड़ा बता दीजिए हमें। मंदिरों की जगह पे हॉस्पिटल कंपेयर कर लीजिए, डॉक्टर्स की जगह पर आप जो पंडित पुजारी जिनको आप रखते हैं वो कर लीजिए कंपेयर, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। वहां पे मंदिरों में लूटा हाँ, जा तो ये रहा था माफिया पंडितों का द्वारा। काम है ना, इसका साइंस से क्या लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, उसका माफिया का साइंस से काम क्या नहीं, लेना देना है। वो पूरी चेन हाँ, है, ये वो पूरी माफिया का चेन है। काम है। क्या क्या पूरी चैन है, ये साइंटिस्ट की चैन है क्या ये। तो ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे धर्म में जिस तरह पाखंड है उसी हाँ, तरीके से साइंस में पाखंड है, और वही चीजें नहीं कहाँ उनसे साइंस में फर्क पड़ रहा है। पाखंड है। आप, लगता है ना कि आपको सत्ता में और साइंस में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। आप ये बताइए कि आपको नौकरशाही पता है क्या होती है जी। आप क्लियर कर दीजिए, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है तो ये सीधे कहिए ना जी। कि आपको क्या है साइंस ये नहीं पता है। अभी चलिए अभी चलिए ये पाखंड चलिए मुझे फैल ये रहा है, बता साइंस दीजिए के साइंस नाम पर क्या ही तो होती है। फैल रहा है ना। नहीं तो कहाँ साइंस के नाम पे फैल रहा है ये। साइंस के आपको नाम पे पता आपको साइंस क्या बताया जा होती है। रहा है अच्छा, कि साइंस क्या होती है, वायरस आया क्या है। होती है। कौन से कंट्रोल थियरी में ये लाया गया है, कौन से लॉ और थियरी इस पर दी गई है। जैसे ठीक होता है, है ना कि अब भाई एडवोकेट साहब है लाइव में, तो बिग मैं बैंग इनसे एक थियरी चीज लाई पूछता गई हूँ। है। आपने मुझसे बात ये पूछनी है, मैं उसके पहले एक छोटी सी बात कह देता हूँ। जी जी। आपको साइंस के द्वारा पता चला कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है। कोई भी धर्म ग्रंथ ने मैं और सुनी कोई सुनाई भी बातों पर विश्वास नहीं करता, एक आप करते हो एक एक किताबों में एक बहस। एक मिनट, एक मिनट। अनटोल्ड ट्रुथ बात सुने पहले। आपके किसी भी धर्म ग्रंथ ने या किसी भी पद्म पुराण, छद्म पुराण, जो सैकड़ों पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, किसी ने कोरोना बीमारी या किसी भी पैंडेमिक, ऐसी दर्जनों नहीं सैकड़ों बीमारियां चल रही हैं। साइंस जिसके बारे में ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर चलता है, जब आपको साइंस बताता है कि ऐसी बीमारी आ रही है, आने वाली है, मास्क पहनना जरूरी है, छींकना और खांसना, उस इंसान से दूर रहें, 2 गज की दूरी रखें, बरतिए, उसके बाद हाथ धोइए, अपनी पर्सनल सेफ्टी एंड पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करा जाए। अगर ये आपको साइंस नहीं बताया होता, आपको कैसे पता होता। आप तो बस अ, मैं आपको, इनको आप मुझे, मैं इन जानता हूँ। जी जी सर।
जी, इनको दिक्कत क्या है ना कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये कोरोना को साइंस समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, कोरोना में अगर किसी ने डॉक्टरों ने अगर लूटा है, तो डॉक्टर तो लूटा हमेशा से लूटते रहे हैं। भाई बिल्कुल, आप जब इनकी धार्मिक ग्रंथ ब्राह्मणों की जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे चिकित्सकों को ये धर के गाली देते हैं, नीच बताते हैं। उनको हमेशा ही नीचा कहा गया है, आयुर्वेदाचार्य को नीचा कहा गया है। तो इनका तो चिकित्सा से कुछ लेना-देना नहीं है। दूसरी बिल्कुल। बात कि जब चिकित्सा कहीं अगर हो रही है, अगर कोई बीमारी है, उसका इलाज खोजा जा रहा है, तो वो साइंस का काम है वायरस का पता लगाना, उसका काम है वैक्सीन इन्वेंट करना, ये 2 काम साइंस का है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, जहाँ पे दलाली कीजिए या घपला कीजिए या कोई उसका साइंस से क्या लेना-देना है? ये क्या बिल्कुल, है ना कि ये घपले को साइंस बता रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अनटोल्ड तो ट्रुथ मैं ये जी, चाहूँगा जो अच्छा यहाँ जी, जी, एडवोकेट साहब अपनी बात रखिए। जी, ये जो भ्रष्टाचार है मैनेजमेंट में या कुछ कमियां खामियां जो रह चुकी हैं मैनेजमेंट में, ये अलग मसला है। साइंस एक बहुत अलग चीज है। कोई भी हुँ, बीमारी आ जाती है, उसका इलाज करना, इसका इलाज ढूंढना, या एटलीस्ट बीमारी के बारे में आपको चेतावनी देना। आज तक कैंसर की बीमारी का कोई इलाज एकदम सडन एंड फास्ट नहीं है कि जिससे पूरी तरीके से 100% कैंसर ठीक हो जाता है। लेकिन कैंसर से कैसे परहेज करें, इस चीज के बारे में कम से कम आपको साइंस ही बताता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये बुनियादी चीजें आपको साइंस बताता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ये आपको साइंस बताता है। आप 40वीं मंजिल से राम 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 जपते हुए कूदेंगे तो मर ही जाएंगे, यकीन मानिए मेरा। ये साइंस ही हमको सिखाता है, आपको भी सिखाता है। ये जो जनरल बुनियादी बातें आज की तारीख में आपको लगती है हाँ मुझे पता है पहले से, पहले से पता नहीं था आपको। विज्ञान आपको प्रयोग के आधार पर विज्ञान ने टेस्ट किया, उसके बाद आपको बताया, और ये बात आज सिद्ध जो साबित हुई, तब आपके जहन में उतरी है। आज आप जो हुँ, कोरोना हुँ। के मामले में ओके। डॉक्टरों ने भ्रष्टाचार किया है, वो उससे भाई अलग बात है। ये अलग बात हाँ, है सर, हाँ, हाँ, इसका उसका साइंस ये का जी। भ्रष्टाचार को साइंस से जोड़ रहा है जबकि उसका कुछ लेना-देना नहीं है। ओके, अनटोल्ड ट्रुथ फिर आएँ और आप कोई सॉलिड पॉइंट लेकर आएँ, तब फिर आप डिबेट में आएँ।